आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत लोग आपको बहुत कुछ कहते होंगे, मत ध्यान दो। आज हम बताएंगे द आर्ट ऑफ अनबॉदर्ड। मेरे ख्याल में ये सबसे ज़्यादा दिक्कत की बात है। अरे मुझे किसी ने अंकल कह दिया, मुझे आंटी कह दिया, क्या वो मेरे बारे में बात कर रहा है? यार टक्कर हो गई, उसने मुझे कुछ बोल दिया, मन तो किया बहुत तमाचे मारूं, लेकिन मैं सॉरी बोल के निकल गया। 3-4 दिन तक सोचोगे कैसे करें अपने आप को कंट्रोल। ये मैंने चाणक्य नीति में बहुत अच्छे से बताया है। दोबारा से ये कोर्स मैंने ऑन कर दिया है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स है। 300 रुपये, ये 1000 रुपये का हो गया था, महंगा था। मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। ये टोटल 10 टॉपिक्स, 30 घंटे का लेक्चर्स हैं टोटल। एक एक लेक्चर 2 से ढाई घंटे का है। आप कमाल हो जाएगा, मतलब आप समझ लीजिए कि कमाल धमाल मालामाल, आपकी लाइफ बदल जाएगी। 600 से 700 वर्सेस मैंने बताया, और जो भी आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम है ना, लिटरली सब, हिस्ट्री से लेकर ज्योग्राफी से लेकर सब समझाई मैंने। तो कोर्स को अवेल करिए, आपको डाउनलोड करें। तो चलिए आर्ट ऑफ अनबॉदर्ड जो है वो हम सीखते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको इस एनर्जी को डायरेक्ट करना है ना। ज़्यादातर लोग आपसे रिएक्शन चाहते हैं। जैसे क्या होता है कि मैं कल एक मूवी देख रहा था। उस मूवी में होता है क्या है कि एक आदमी औरत बहुत एक दूसरे से प्यार करते हैं। औरत आदमी से ये कहती है कि मैंने सेक्स किया है अपने, जो मेरा कुलीग है ऑफिस में, नितिन नाम है उसका, उसके साथ। तो वो आदमी हंसता है, मजाक कर रही है, ऐसा नहीं हो सकता। कहता नहीं मैंने किया है। कहता सच में? कहता हाँ। उसके बाद वो आदमी क्या करता है, वो उसको जान से मार देता है। अब ये पागलपना है। मैंने उसी वक्त मूवी बंद कर दी। मैंने कहा क्या बेवकूफ़ी है भाई, किस लेवल की बेवकूफ़ी है, आप समझ रहे? आप जान से मारना तो छोड़िए, आप चिल्ला भी नहीं सकते। ज्यादातर लोग क्या करेंगे, चिल्लाएंगे। लेकिन आपको पता है क्या कहना है? अगर आप लड़की हो या लड़का हो, कुछ भी हो, कोई अगर आपके ऊपर चीट कर रहा है, वॉक अवे। कोई कैसा भी आपका रिलेशन है, वॉक अवे। मुझे पता है बहुत मुश्किल है, मर्दों के पास बस यही है, वॉक अवे, दैट्स इट। आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं है। बस बोलिए कि ठीक है, मैं चाहता हूं आप खुश रहें, मर्द बनो, मर्दानगी दिखाओ। याद रखना भाई, सबसे शानदार इज्जत बचाने का तरीका क्या है? अपनी इज्जत करो, तभी तुम्हारी इज्जत बचेगी। तो अपनी इज्जत कैसे करनी है? सीधा बोलो कि सॉरी यार, तुम्हारा खुशी तुमको मुबारक, तुमने मेरे साथ जो किया वो अच्छा नहीं था, बट ठीक है, मैं माफ करता हूं, क्योंकि शायद मैं तुमको वो खुशी नहीं दे पाया। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। दैट्स इट। निकल लो, दोबारा कभी मुंह मत देखो, कभी भी। मैं गारंटी के साथ कहता हूं ना, कमाल हो जाएगा, तुम्हारी पर्सनैलिटी उभरेगी। लेकिन कुछ भी कोई ऐसा नहीं करता, आउटबर्स्ट हो जाता है, स्पेशली लड़कों का। ऐसा मत करो। लोग तुमसे रिएक्शन चाहते हैं, लोग ड्रामा चाहते हैं। पावरफुल लोग बहुत कम बोलते हैं। बेन अली, तुनीशिया का डिक्टेटर, उसने 30 साल तक राज किया है, वो बोलता ही नहीं था। कहते बहुत ही कम बोलता था वो। नरेंद्र मोदी को बकबक करते हुए देखा है? नहीं, एकदम शांत रहते हैं। जहां बोलना है वही बोलेंगे। पावरफुल लोग आंखों से बोलते हैं, अपनी बॉडी से बोलते हैं। वो अननेसेसरी ड्रामा में नहीं फंसते हैं। आप समझ रहे हो? तो सबसे पहली बात, एक 5 सेकंड रूल होता है, ठीक है ना, कि आप कैसे अपने आप को मास्टर कर पाए। कई बार क्या होता है, कामनेस जो होती है ना, ये इट्स नॉट अ साइलेंस। जैसे आपको कोई बुला भला कह रहा है, आप बहुत कुछ कह सकते हो, आप उसकी आंखों में आंख डाल के बोल सकते हो, या तो झगड़ने से कोई फायदा नहीं, वो चाहता है तुम झगड़ो। लेकिन अगर तुम थोड़ा सा शांत हो, अपनी बॉडी लैंग्वेज बनाए हुए हो, और अगर तुमने अपना कंपोजर बना के रखा है, तो तुम डर नहीं रहे हो। ये कंट्रोल्ड रिस्पॉन्स है। तुम्हारी वजह से अगला इंसान हार जाएगा, वो भी शांत हो जाएगा। तुमको पता है, तुम जब शांत रहोगे, अगला इंसान मिरर इफेक्ट हो जाएगा। तो 5 सेकंड, जब भी कोई भी चीज बहुत ज्यादा क्योंकि जाते हैं, आप जा रहे हो रोड पे, लड़ाई हो गई, इंस्टेंट रिएक्शन चाहते हैं। एक मैं वीडियो देख रहा था, उसमें लड़की की गलती थी, उसने कार को ठोका और कार वाले को ही गाली बक रही है। कार वाले ने ठीक किया, रिएक्ट नहीं किया। रिएक्ट करता बातें बढ़ जाती। और आई एम श्योर कि जब आप रिएक्ट करते हो ना, एक दिन बाद आपको रिग्रेट होता है कि यार मैंने क्यों रिएक्ट कर दिया, क्यों, मैं उसको कंट्रोल कर सकता था। बात इतनी बढ़ जाती है। छोड़िए, क्योंकि आपके पास बहुत सारे काम हैं। आप अपने ऊपर फोकस करिए। आप इतना पैसा कमा लीजिए ना कि ये ड्रामा को झेलना ही ना पड़े कभी। सिंपल सी बात है। लेकिन होता है तो आपको करना क्या है कि जब भी आप अपने इमोशंस
तुरंत फेंक देते हो ना, आप ड्रेन हो जाते हो फिजिकली मेंटली, ठीक है, वो एनर्जी आपने निकाल दिया। कुछ लोगों को बहुत सेटिस्फाइंग भी लगता है, लेकिन वो बातें बढ़ जाती हैं। देखिए, जहां पे आपको लगता है कि मैं जीत सकता हूं, वहां पे आप ये काम कर सकते हो, लेकिन जहां पे आपको लगता है कि चीजें गड़बड़ हो जाएंगी या आप अनश्योर हो, आप वहां बिल्कुल विड्रॉ कर जाइए, क्योंकि आप फंसेंगे, बुरा फंसेंगे। पहले उतनी ताकत बढ़ाओ। तो करना क्या है, जब भी आप रिएक्ट करें बस 5 सेकेंड के लिए पॉज ले लीजिए, बस 1 2 3 4 5, और अपनी ब्रीदिंग तुरंत मत रिएक्ट करिए, और अपनी ब्रीदिंग पे कंट्रोल रखिए। कोई सामने से आपके लव्ड वंस है या कोई भी आपके ऊपर चिल्लाया जा रहा है, पहली बात तो फोन काट दो, और अगर आपको सुन रहे हो, सामने है वो आपके, तो बस कुछ भी बोलने से पहले बस ये 5 सेकेंड रूल जो है ये फॉलो कर लीजिए। इससे आपका दिमाग जो है ना वो थोड़ा सा ठंडा चलेगा। चाणक्य की नीति कहते हैं, चाणक्य में मैं बताया है, जब मैंने बताया था कि आप पूरी दुनिया को कैसे जीते, तो आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मूर्खों से कभी बहस नहीं करना चाहिए। आचार्य चाणक्य मूर्खों पे बहुत ज्यादा, क्योंकि दुनिया मूर्खों से भरी हुई है, 100 में से 90 लोग मूर्ख आपको मिलेंगे। मूर्खों से बहस करके ना आप उन्हीं के लेवल पे जा रहे हो, आचार्य चाणक्य बोलते हैं, आप समझ रहे हो। तो वही बता रहे हैं कि आई कांटेक्ट जो है वो होल्ड करिए, स्लो ब्रीदिंग लीजिए, और कुछ ऐसा कहिए, क्योंकि देखिए ओवर रिएक्ट, पूरी दुनिया इस समय ओवर रिएक्ट, वो सब परेशान है। ये एनर्जी वैम्पायर्स है, ये आपकी एनर्जी जो है वो चूस लेंगे। B.R. अम्बेडकर के ऊपर जब हमला हुआ था तो B.R. अम्बेडकर ने रिएक्ट नहीं किया था, है ना, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया था, ठीक है ना, और उसके बाद उन्होंने दुनिया जीती। उन्हीं जो उनके ऊपर हमला कर रहे थे उन्हीं के ऊपर कानून बना दिया, आप समझ रहे हो। तो ये होती है ताकत। बुद्ध जो है वो कहीं पे भी जाते थे उनको बहुत गालियां पड़ती थी, बहुत ज्यादा। आदि शंकराचार्य को कितना ज्यादा रेजिस्टेंस झेलना पड़ा, लेकिन पर्सनालिटी ऐसी थी कि दुनिया उनके साथ हो गई। लोगों को पता है सही क्या है, परेशान मत हो, लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो हमेशा ये याद रखना, ये 5 सेकेंड रूल, कि कभी भी आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो तो थोड़ा 5 सेकेंड के लिए दूसरा है डिटैचमेंट माइंडसेट, द आर्ट ऑफ डिटैचिंग योरसेल्फ, ठीक है ना। एक चीज हमेशा याद रखिए कि क्रिटिसिज्म, नेगेटिविटी, गॉसिप, इन चीजों से दूर रहे। अगर आप महात्मा गांधी को देखोगे तो उन्होंने बहुत डीप बात बोली थी कि बुरा मत कहो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। याद रखिएगा कि जब भी कोई नेगेटिव बात बोलता है वो चाहता है कि आप इफेक्ट हो, और अगर आप उस बात से इफेक्ट हो गए तो इसका मतलब आप हार गए, वो जीत गया। अगर मैं तुमको बोल रहा हूं कि तुम गधे हो, तो क्या मेरे कहने से तुम हो जाओगे? नहीं होगे। ये फर्क नहीं पड़ता दुनिया तुम्हारे सामने तुम्हारे लिए क्या बोलते हैं, फर्क ये पड़ता है कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। विराट कोहली को लोग बोलते रहे, लेकिन वो विराट कोहली है, मस्त पैसा है उसके पास, मस्त फेम है। जो विराट कोहली की बुराई कर रहा है, अगर विराट कोहली उनके सामने आ जाए ना तो पैरों पे गिर जाए वो लोग विराट कोहली के, ठीक है ना। तो विराट कोहली अपने में मस्त है, विराट कोहली जो है वो सेंचुरी मारेगा और मारता है, समझ रहे हो। तो बात इतनी सी है मेरे दोस्त कि तुमको विराट कोहली ही बनना है। उसके लिए क्या करना है? डिटैच। जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं, वो उनकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास आसपास नेगेटिव लोग हैं, अगर आपके माँ बाप भी बहुत नेगेटिव है, तो भी आप उनसे सीधा बाउंड्री ड्रॉ करिए। मैं ये सब नहीं सहूंगा, कोई कितना भी बड़ा हो, लेकिन आप एक इंडिविजुअल हो। कोई भी किसी इंसान को नीचा नहीं दिखा सकता। चाणक्य बोलते हैं, चाणक्य भी बोलते हैं कि टॉक्सिक माँ बाप से तक दूर रहें। चाणक्य बोलते हैं कि परिवार तक को छोड़ दें अगर परिवार टॉक्सिक हो तो, ठीक है ना। हाउ टू बी अल्फा एंड सिग्मा में चाणक्य बोलते हैं कि अपने आप को बचाना है तो ताकतवर तो बनना पड़ेगा। आप समझ रहे हो, ये हिसाब किताब है। तो इमोशनली स्ट्रांग पीपल ना एब्जॉर्ब, आप स्पॉन्ज नहीं हो कि सबकी एनर्जी आप एब्जॉर्ब करोगे, ठीक है। तो वही बता रहे हैं कि जब भी आपके बारे में कोई नेगेटिव बात करे, कोई गॉसिप करे, करने दो उनको। आप इंपॉर्टेंट हो, अगर आप इंपॉर्टेंट नहीं होते तो बात ही नहीं करते। बस आपको डिटैच होना है, आपको वो बात पे जाना ही नहीं है। कोई बुरा मत सुनो। अगर मान लीजिए कोई बोले भी ना कि भाई वो तुम्हारे बारे में ये कह रहा था, आप सुनो ही नहीं क्या कह रहा था, तो आप इफेक्ट ही नहीं होंगे। अगर आपके बारे में बुराई चल रही है, आप वहां पे जाओ ही मत। क्यों सुन रहे हो, क्यों कान में वो बात डाल रहे हो? सिर्फ अपने ऊपर फोकस करो, अपनी ग्रोथ पे फोकस करो। सिर्फ ये सोचो कि मुझे जिंदगी में एक आगे कैसे बढ़ना है। आचार्य चाणक्य बोलते हैं, मैंने बताया था कि जब हाउ टू बी सुपर रिच में, कि जो पैसा है ना, इंसान को अमीर होना चाहिए, बहुत अमीर होना चाहिए। चाणक्य गरीबों को बहुत बोलते हैं, गरीब माइंडसेट होता है ये, गरीबी का माइंडसेट, कि अमीर बनो और ऐसा अमीर बनो कि तबाही मचा डालो। चाणक्य बोलते हैं, आचार्य चाणक्य ये। और अमीर कैसे बनेंगे?
तो वो चाणक्य बहुत सारे तरीके उसमें बताते हैं। तो इमोशनल बैगेज जो है वो नहीं लेके चलो। और अगर कोई तुम्हारे मुंह पे तुम्हारी बुराई कर रहा है, स्माइल करो, है ना, हंसो हंसो। हंसोगे ना, इंसान अगला वैसे ही हार जाएगा, क्योंकि उसको पड़ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और बोल भी दो, अगर देखो जैसे क्या होता है ना कि इंसान फ्रस्ट्रेट होता जाता है, जब उसको पता है तुम इफेक्ट नहीं हो रहे हो, वो ड्रामा चाहेगा। लेकिन जब तुम इफेक्ट ही नहीं हो रहे हो, तुम हंस रहे हो, स्माइल कर रहे हो, स्माइल और हंसना एक ऐसी चीज है ना कि इंसान अगला जलने लगता है कि साला खुश कैसे है ये, इसको तो दुखी होना चाहिए। तो वो देखोगे ना कि जब आप हंसते हो तो वो और ज्यादा ब्रूटल होता जाता है, वो मां बहन पे आ जाएगा आपकी, यहां सच में वो गाली बकने लगेगा। ये होता है क्यों? क्योंकि आपने रिस्पॉन्ड करना सीख लिया है, आपको पता है कि मुझे किस तरीके से इस इंसान से डील करना है। समझ रहे हो, ये चीज है। फिर उसके बाद डोंट एब्जॉर्ब नेगेटिविटी, दूसरे की नेगेटिविटी। देखो आजकल क्या होता है ना कि लोग जानबूझ के जो है ना वो टेंस माहौल क्रिएट करते हैं। आपको इमोशनल इन्वेस्टमेंट ट्रॉमा, जब आप अपने लिए नहीं जीतो, दूसरों के लिए जीतो, वो चाहते हैं आप ऐसे हो जाओ, वो चाहते हैं, वो खुद कुछ नहीं कर पाए लेकिन तुमसे चाहेंगे। और देखो खुद कुछ नहीं कर पाए, दो तरीके के लोग होते हैं, एक तो जो तुमसे चाहेंगे कि उनके सपने पूरे करो, दूसरे जो लोग हैं जो खुद कुछ नहीं कर पाए, वो चाहेंगे तुम भी वो चीज मत कर पाओ। आप जो देखते हो ना कि यार ये इतना फ्रीडम क्यों है, ये लड़की ऐसे क्यों जा रही है, एक्चुअली उनका ये ड्रीम है, वो ये करना चाह रहे थे, वो नहीं कर पाए, तो दूसरों को भी दिल डिस्पाइस। हम एक जोक की वजह से इतना बवाल हुआ, भारत 150 करोड़ की पॉर्न सर्च में हम नंबर 1 है, आपको पता है। मुझे पॉर्न एडिक्शन का कोर्स लॉन्च करना पड़ा, समझ रहे हो। तो भाई एक चीज मैं बता दूं कि नेगेटिविटी है, पूरी दुनिया में है, ऊपर जाओगे तो लोग कोशिश करेंगे तुमको नीचे लाने की। फ्रेडरिक नीश ने बोला था, क्योंकि सब स्लेव मेंटालिटी के लोग हैं, है ना, विनर मेंटालिटी का यहां पे कोई नहीं है। भाई आइजैक न्यूटन को भी बहुत लंबा वेट, गैलीलियो को काफी लंबा वेट करना पड़ा था अपनी किताब पब्लिश करने के लिए। उनको पता था कि धर्म के विरुद्ध जाएगी तो ये लोग मार देंगे मुझे। आप समझ रहे हो, दूसरों की नेगेटिविटी एब्जॉर्ब नहीं करने का, वो नेगेटिव रहेगी, जिंदगी भर नेगेटिव रहेंगे। महात्मा गांधी से, जब महात्मा गांधी राजा से मिलने गए, है ना, ब्रिटिश के राजा से, तो भैया राजा बोले उनसे, किंग जॉर्ज राजा बोले, देखा क्या रे, ये तो इसके तन बदन पे कपड़ा ही नहीं है, बाप रे बाप, ये तो ऐसा ही यार नंगा आ रहा है ये। बोला कह रहे आपने कपड़े नहीं पहने, हंस हंस के बोले, मजाक उड़ाया जॉर्ज ने। महात्मा गांधी तो सटीक जवाब दिया, बोला कि कैसे पहनूं, मेरे कपड़े तो आपने चुरा लिए। क्या जवाब है, देखिए मुंह उतर गया आदमी का, खत्म हो गया वहीं पे आदमी। तो ये थोड़ा विटी बनो, लोगों की एनर्जी एब्जॉर्ब मत करो, हंसी में टालो। लाफिंग बुद्धा की कहानी सुनिए कि नहीं? भगवान शिव बना तो महाशिवरात्रि है, भगवान शिव बनो। भगवान शिव को फर्क पड़ता था? कितना बोला मां सती ने कि शादी हो रही है, हमको बुलाया नहीं, तो भगवान शिव ने बुला रहे, नहीं बुलाया तो क्या हुआ? वैसे भी वहां नहीं जाना चाहिए जहां पे तुम्हारी इज्जत ना हो, क्यों जाए वहां पे? नहीं बुलाया, क्या दिक्कत है, नहीं जाना मुझे। एकदम शांत, एकदम काम एंड कंपोजर बना के चलते थे वो, और जो थे वही थे। उनकी बारात देखकर बेहोश हो गए थे, है ना भाई, वहां पे उनकी बारात देखकर जो है वो सबके सब बेहोश हो रहे थे कि अरे बाप रे बाप, भगवान शिव की बारात। लेकिन जो है वो है, ओरिजिनल है। भाई मैं टी शर्ट में चला जाता हूं किसी मीटिंग में, मैं नेकर पहन के चला जाता हूं मॉल में, कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्फिडेंस इतना है। ये करो, लोगों की नेगेटिविटी अब्सॉर्ब मत करो, जो हो वो नेचुरल रहो, बी नेचुरल, समझ रहे हो, तभी आगे बढ़ोगे ना, वरना तो इमोशनल अत्याचार होता रहेगा। उनकी एनर्जी आपकी एनर्जी नहीं है। हमको लगता है कि कोई दूसरा इंसान बेचारा है, ठीक है, उसको हम निकाल लेंगे, हमको ज्ञान देने की, एडवाइस देने की बड़ी रायचंद बनते, सबको राय देते रहते हैं। भाई तुम बदल जाओगे वो नहीं बदलेंगे, तुम खत्म हो जाओगे वो नहीं खत्म होंगे। उनकी आदत है, वो बचपन से यही सारी चीजें देख रहे हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जब मैं रिलेशनशिप मैनेजमेंट बता रहा था, इस चैप्टर में बोलते हैं वो कि बेटा दूसरों के नेगेटिविटी, टॉक्सिक लोगों से बिल्कुल दूर रहे। आप समझ रहे हो, तो दूर रहे, दैट्स इट। उसके बाद याद रखिएगा कि जो आपके ट्रिगर्स हैं वो आपके टीचर्स हैं। आप अपने इमोशंस को इग्नोर मत करें, ये बहुत अच्छा लेसन है ना। आचार्य चाणक्य भी, इसने जब मैंने वर्सेस ऑफ सक्सेस बताए थे, तब देखिए क्या होता है, आपके जो इमोशंस हैं, ट्रिगरिंग पॉइंट क्या है आपके, क्या आप किस चीज पे गुस्सा आता है आपको, आप ये थोड़ा सा एनालाइज करो अपने आप को। आपको गुस्सा, क्या घर पे गुस्सा आता है? आपको गुस्सा इसलिए आता है कि आपकी बात नहीं मानी जाती है? आपको गुस्सा इसलिए आता है कि वक्त पे कोई चीज नहीं हो रही है? ट्रिगरिंग पॉइंट क्या है? आपको शराब नहीं मिल रही इसलिए आपको गुस्सा आता है, ठीक है, आपकी कोई आपसे कोई बदतमीजी से बात कर रहा है, वो
उन इमोशंस को अपनी, वो वीकनेस है आपकी, ये कितना आसान है, वो वीकनेस है आपकी, उन वीकनेस को अपनी ताकत बनाओ, उन इमोशंस पे विजय पाओ। मेडिटेशन है, माइंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, ठीक है ना, दिमाग को शांत करना है, विजुलाइज करना है कि अगर ऐसी सिचुएशन हो रही हो तो मैं क्या कर सकता हूं, शांत कैसे रह सकता हूं। तो देयर आर मेनी मेथड्स, याद रखिएगा। कभी भी आपका जब ट्रिगरिंग है, भाई ट्रिगर हो गया, आप कुछ भी इंस्टेंट रिएक्शन होता है, तुरंत फटता है ये, है ना, तो हमेशा भाई पॉज लीजिए, थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग लीजिए और देखिए कि क्या ये रिएक्शन जरूरी है। आप समझ रहे हो? तो अपनी ट्रिगरिंग पॉइंट्स को ना अपनी ताकत बनाइए तो चीजें बेहतर होंगी, राइट। देन उसके बाद अगला पॉइंट ये है, जितना ज्यादा कम बोलेंगे उतना ज्यादा ड्रामा कम होगा। बोलिए, अपने लोगों से बोलिए, जिनको आप अच्छे से जानते हैं, 2-3 अच्छे दोस्त होते हैं, उनसे दिल खोल के बोलिए, आप उनके जैसे हो जाइए, लेकिन हर की जगह मत बोलिए। याद रखिएगा, द आर्ट ऑफ सेइंग लेस एंड मीनिंग मोर। जितना कम बोलेंगे, जितना पॉइंट वाइज बोलेंगे और जितना अथॉरिटेटिवली बोलेंगे, वो उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत ज़्यादा बोलना जो है आपकी प्रेजेंस को वीक करता है। कहते हैं ना कि अगर कोई बहुत चीज़ अवेलेबल है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। हम फ्रेंड जोन में क्यों आते हैं, स्पेशली लड़के, क्योंकि वो हद से ज़्यादा अवेलेबल हो जाते हैं। आचार्य चाणक्य बहुत बोलते हैं। आचार्य चाणक्य, भाई मैंने बताया था हाउ टू बी अल्फा एंड सिग्मा में, आचार्य चाणक्य औरतों के लिए बोलते हैं कि जो औरत होती है, आदमी को लगता है कि आदमी बहुत अच्छा है, लेकिन औरत उसको अपनी धुन पे नचाती है और आदमी मोर की तरह नाचता है ना, और उसके बाद औरत हंसती है उसके ऊपर। ये सच है, वो तुमको अपनी धुन पे नचा रही है, तुम नाच रहे हो, और उसके बाद तुमको कुचल के तुम्हारे ऊपर से चली जाएगी, वो कुछ नहीं कर पाओगे तुम। क्यों? क्योंकि तुम हद से ज्यादा उसके लिए अवेलेबल हो। ऐसे शब्द है, तुम्हारे शब्द बहुत ज्यादा है तो वैल्यू कम हो जाएगी। इसीलिए कम बोलो और ज्यादा रहो, ठीक है ना। आर्ग्यू मत करो। आर्ग्यूमेंट चाणक्य बताते हैं कि मूर्खों से कभी भी बहस नहीं करनी चाहिए, ठीक है। कभी भी मूर्खों से बहस नहीं करनी चाहिए, आप उनको समझा नहीं सकते। मूर्ख मूर्ख होता है, तो विद्वान रहिए, ज्ञानियों से सीखिए। आचार्य चाणक्य बताते हैं, फ्लो स्टेट में मैंने बताया था कि ज्ञानियों से सीखिए, आचार्य चाणक्य बोलते हैं। 50 वर्ष थे इसमें, तो वही बता रहे हैं कि आर्ग्यूमेंट मत करिए, बस कोई भी अगर बोले सुन लीजिए, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है वो नेगेटिव है तो बस नेगेटिव है, उसके बाद दोबारा उससे बात ही मत करिए, ये सबसे बेस्ट रहेगा। देन उसके बाद लास्ट जो है 4-7-8 ब्रीदिंग टेक्निक अगेन। तो इसमें भी यही है कि आप थोड़ा सा अपनी ब्रीदिंग पे काम करिए जब भी आपको कोई भी दिमाग खराब करे। ब्रीदिंग, क्योंकि देखिए सांस जो होती है ना, साधना किस चीज़ को आप साध रहे हो, सांस को साध रहे हो। तो ब्रीदिंग जो होती है, जब आप गुस्साते हो ना तो अपनी सांस को देखिएगा, ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आपने अपनी सांस को कंट्रोल कर लिया ना किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो आप शांत रहोगे। तो इसीलिए ब्रीदिंग टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट, और मेडिटेशन भी आपकी ब्रीदिंग को ही कंट्रोल करना है ना, ये चीज़ है। फिर आपका एनर्जी इन्वेस्टमेंट रूल, देखिए आपकी जो ऊर्जा है ना, वो आपका धन है और सबसे बड़ा धन है। पैसा आपका धन नहीं है। चाणक्य बोलते हैं पैसे वैसे पे नहीं, जमीन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पानी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपकी ऊर्जा बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप जो खाना खा रहे हो, अनाज, वो इंपॉर्टेंट है। कितनी बड़ी बात चाणक्य ने बोली है कि पैसा, भाई आज मान लो कि आपको कोई खाना नहीं मिला, मान लीजिए खेती बंद हो गई आपके घर पे, आपके पास कुछ नहीं है, पैसे का क्या करोगे? पैसे तुम खाने के लिए ही तो खर्च कर रहे हो ना। तो वही चाणक्य बोलते हैं कि भाई जो आपकी एनर्जी है वो आपका धन है, उसको इन्वेस्ट मत करिए हर जगह। आप जितना इन्वेस्ट करोगे आप उतना ज्यादा गरीब होते जाओगे। सो एवरी रिएक्शन कॉस्ट एनर्जी। और क्या ये रियली वर्थ इट है छोटी छोटी चीजों पे अपनी एनर्जी को व्यर्थ करना? आप यही एनर्जी जो है वो कहीं और दे दीजिए ना, पढ़ने में दीजिए, अपने आप को बेहतर बनाने में दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मैं यहां पे नहीं रह पा रहा हूं, तो निकलो यहां से, है ना, स्ट्रैटेजी बनाओ ताकि कैसे निकल सके। भाई महात्मा गांधी को कितने लोगों ने बोला कि तुम बाहर नहीं पढ़ोगे, जाके तुम धन भ्रष्ट कर दोगे, लेकिन तब भी वो पढ़ने गए। उनको पता था उनके लिए सही क्या है, राइट। और कभी भी हमेशा याद रखना कि अगर आप कभी भी किसी से इंगेज हो रहे हो तो आप हमेशा पूछिए, थोड़ा सा अपने आप से सवाल पूछिए कि क्या ये लड़ना जरूरी है? एक हफ्ते बाद क्या ये मैटर करेगा? एक साल बाद क्या ये मैटर करेगा? अरे एक दिन बाद क्या ये मैटर करेगा? समझ रहे हो? तो बस इन चीजों पे ध्यान दीजिए, यू आर अनबॉदर्ड। बाकी चाणक्य नीति में मैंने पूरा खोल के रखा है, जो आपको बताया है ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। तो चाणक्य नीति के कोर्स को अवेल करें। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। और अभी तो सेल है, 300 का मिलेगा। थैंक यू सो मच।